नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि केस और हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच हुए समझौतों के बारे में। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट मिल सके। 1990 का वो दौर, राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा लगाया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अब धीरे धीरे वो नारा चरितार्थ होने लगा है। रास्ता वो हो ना हो, लेकिन अदालती दरवाजे के रास्ते मंदिर कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। काशी में ज्ञानवापी पर देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से केस वापस से जिला जज के पाले में ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब जिला जज जिन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने से लेकर सर्वे के आदेश दिए थे, अब फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब मथुरा की भी फाइल खुल गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद की याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्री कृष्ण के सखी के तौर पर एक केस सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट के समक्ष दाखिल किया था, जिसे उस वक्त सिविल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर में ये केस रिवीजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि मथुरा कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पार्टियों द्वारा उस भूमि के स्वामित्व की अपील की जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थली के बगल में है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। विवाद में अनिवार्य रूप से 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित्व शामिल है, जो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान का है। याचिका को पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और बाद में जिला न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। दीवानी वाद की सुनवाई अब निचली अदालत करेगी। राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा अदालत को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण, जो कानून के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, और ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 के समझौते की वैधता भी तय करनी होगी, जिसके द्वारा मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया था। याचिका में 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। उनका दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई है उसी जगह पर वो कारागार मौजूद है जिसमें भगवान जन्मे थे। उनका ये भी कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी ज्ञानवापी की तरह वीडियो सर्वे कराया जाए, जिससे सच पता चलेगा। हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में संसद में पारित धर्म स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धर्मस्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए। ऐसे में संसद में ये कानून बनाकर राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि 1968 में समझौते जो हुए थे उस पर विवाद क्या है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाराणसी के हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे, जिस पर मस्जिद खड़ी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर ये तय किया गया कि यह दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उसका प्रबंधन ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर यह संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी गई। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए सिविल केस दाखिल किया था, लेकिन 12 अक्टूबर 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता कर लिया।
श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में समझौता किया गया था। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया और 22 नवंबर 1968 को मथुरा सब रजिस्ट्रार के यहाँ इसे रजिस्टर किया गया। 1968 के समझौते के अनुसार शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, जिसके अनुसार जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और मस्जिद के प्रबंधन अधिकार मुस्लिम कमेटी को दिए जाएंगे। लेकिन अब याचिका में कहा गया है कि वो समझौता श्री कृष्ण भक्तों की भावनाओं के खिलाफ था। याचिका में कहा गया है कि कटरा केशव देव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके द्वारा किया गया समझौता अवैध है। कटरा केशव देव की संपत्ति का शाही ईदगाह का किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता है, इसलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। अब इसी आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा का इतिहास भी जान लीजिए। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पहले वह कारागार हुआ करता था। यहाँ पहला मंदिर 80-57 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय से एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनाया था। इसके बहुत काल के बाद दूसरा मंदिर सन 800 में विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था, जबकि बौद्ध और जैन धर्म उन्नति कर रहे थे। इस भव्य मंदिर को सन 1017-18 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोधी ने नष्ट करवा डाला। ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने फिर से इस खंडहर पड़े स्थान पर पहले से भी विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद कहा जाता है कि ये इतना ऊंचा था कि इसे आगरा से भी देखा जा सकता था। लेकिन 1679 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत के कई ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इसका मकसद था। इसके अलावा इसके आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफ़ी धन संपदा होती थी, जिसे औरंगजेब ने लूट लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी उसी समय तोड़ा गया। इसका अभिलेखीय साक्ष्य भी है कि कब ऐसे आदेश दिए गए। औरंगजेब के कोर्ट में एक मुहतसिब होता था, जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था, और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब की तरफ से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी गई, जो आज तक कायम है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी अन्य मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।